जेटेट, सीटेट, अदर टेट पास वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने जेटेट पास के बावजूद भी सहायक आचार्य का फॉर्म सीटेट या फिर अदर टेट से अप्लाई किए थे, परंतु जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि सीटेट या अदर टेट इस जॉब से बाहर है तो अब इसके लिए एक मुसीबत आ चुकी है। परंतु जो अभ्यर्थी हैं उनकी चिंता कोई और भी करने लगे हैं। जी हाँ साथियों, ये जो वीडियो मैं दिखाने वाला हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपकी चिंता कोई और भी अदर लोग भी करने लगे हैं। क्या इसमें बेनिफिट है उनका, क्या नहीं है, मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। क्या है पूरा मामला, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं। साथियों, ये जो मेरा वीडियो है वो वैसे अभ्यर्थियों के लिए है जिनका सीटेट और टेटेट ऑफ नेबरिंग स्टेट का प्रॉब्लम दिख रहा है, परंतु आपको घबराने नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आइए सीधा चलते हैं, क्या नोटिफिकेशन है, वीडियो बनाने का क्या मकसद है। साथियों, जय हिंद, नमस्कार, जोहार। चैनल में नया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों तक अवश्य शेयर करिएगा। आइए देखते हैं क्या है आज का पूरा नोटिफिकेशन। तो साथियों, यहाँ देख पा रहे होंगे कि जिस बंधु ने भी यह नोटिफिकेशन निकाला है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं और वैसे अभ्यर्थियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और अपनी विवेक से ही आगे का काम करेंगे। तो देख पा रहे हैं दोस्तों कि जो भी छात्र जेटेट होते हुए भी सीटेट से फॉर्म अप्लाई किए हैं वो न्यायालय की शरण में अवश्य जाएं। ठीक है, वो बता रहे हैं, आपको नसीहत दे रहे हैं कि वैसे अभ्यर्थी जी जो जेटेट पास थे और सीटेट से फॉर्म अप्लाई किए थे वो न्यायालय की शरण में अवश्य जाए, क्योंकि विज्ञापन में स्पष्ट लिखा है कि अंतिम बार जब आप जिस फॉर्म को भरते हो वही मान्य होगा। अब सवाल ये उठता है कि जिन्होंने भी ये इस चीज को लिखा है, अब उनको वो याद दिला रहे हैं किनको कि हम तो जेटेट पास थे लेकिन सीटेट से हमने फॉर्म अप्लाई किया, हमने गलती नहीं किया है। अब हमें किसके शरण में जाना है, न्यायालय की शरण में जाके न्यायालय को बोलना है कि हमने गलत किया है, हमने गलत किया है, हमने गलत किया है। आगे दोस्तों देखते हैं। अतः आप ये ना सोचें कि जेएसएससी आपका फॉर्म बदल देगा, वो आपको सीटेट ही मानेगा। अगर देखा जाए, जेन्युइन देखा जाए साथियों, यदि आपने ऐसा किया है तो मुझे नहीं लगता है कि आपसे ज्यादा कोई बेवकूफ होगा। जब फॉर्म एक्चुअली में निकला था जेटेट के लिए और यदि आपने जेटेट पास है, आप जेटेट पास हो तो फिर सीटेट से ही अप्लाई किए थे, तो किसी के भी शरण में जाइए, बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने हैं। लेकिन बस मेरा ये बताना काम है, वीडियो के माध्यम से आपको बता दे रहा हूं कि एक नोटिफिकेशन आया है, अब बाकी आपको आगे की सोच रखना। उन्होंने क्या लिखा है कि किसी के चक्कर में ना पड़े, ठीक है, वो भी स्पष्ट करें कि किसी चक्कर में ना पड़े। कक्षा 1 to 5 में टेट पास वाले को 6 to 8 से कोई लेना देना नहीं है। बात सही है, 1 to 5 में 11,000 सीटें हैं। यदि वो 1 to 5 ही पास है तो सोचेंगे भैया 1 to 5 के लिए सोचेंगे, वो 6 to 8 के लिए क्यों सोचेंगे, क्या जरूरत पड़ गई है उनको कि 6 to 8 के लिए जो सोचेंगे। हाँ, लेकिन ये बातें हैं कि अभी जितने भी रिजल्ट को लेकर के मामला आ रहा है सब एकजुट है। ठीक है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि सब एकजुट नहीं है, सब के सब एकजुट है। ठीक है, आगे दोस्तों कि अभी आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही होगी, ऐसा लग रहा होगा कि सीटेट वाला है तो आप गलत हैं। मैं बस आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं। अब पता नहीं जो भी इस चीज को लिखे हैं, नोटिफिकेशन में डाले हैं, अब वो सीटेट पास हैं, लेकिन बातों से तो ऐसा ही लगता है कि सीटेट पास ही होंगे। उनको क्या है, सोशल वर्क करने की अब पड़ी हुई है, वे अपना नहीं देख करके दूसरे को सिर्फ देख रहे हैं। वो अगर देखा जाए बात तो यही चीज है सामने आ रही है। आगे है दोस्तों कि एक बात पारा शिक्षकों से, आपने ये सोच के परीक्षा दिया कि पेपर 1 में पास ना हो कोई दिक्कत नहीं, बाद में नॉन पारा जेटेट वालों ने केस करके आपको दिक्कत में डाल दिया। ठीक है, वो आपको समझा रहे हैं। ठीक है, बस सीधी सी बात है। आगे लिखा गया है कि आप रिव्यू में गए हो, अगर रिव्यू में काम नहीं बना तो आप बहाली रद्द ही करवाओ, क्योंकि ऐसे में तो आपके साथ अन्याय हो जाएगा। ठीक है, अब रहा बात रिव्यू का, तो आप सबको मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी मामला अभी तक नहीं किया गया है कि रिव्यू पिटीशन के लिए किसी भी तरह का बात नहीं। हमने शुरू में भी कहा है दोस्तों कि ये जो मामला आ रहा है कहीं ना कहीं फंडिंग का मामला है, चूंकि वे लोग भी इतना जान रहे हैं कि इसमें कुछ होने जाने का है नहीं, लेकिन वो क्या कर रहे
रहे हैं, बात को सिर्फ इधर उधर और आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, बहाली को ही रद्द करवा। अब रही बात बहाली कैसे रद्द होगा, किसी को समझ नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यदि बहाली रद्द करवाने के होते ना तो सीटेट वाले अब तक करवा चुके होते, स्पष्ट बता रहा हूँ। लेकिन उनको कहीं अब कुछ दिख ही नहीं रहा है, उनको अब कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसीलिए अब उन्होंने एक पैतरा अपनाया है कि क्यों ना इन लोग को आपस में फोड़ा जाए, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो आपको नसीहत दे रहे हैं और सिर्फ इस एग्जाम को रद्द करवाने को लेकर। आगे है कि कुड़माली पंचपरगनिया छात्र अभी परीक्षा देंगे, आप 8 महीना पहले परीक्षा दिए हो, ये भी अन्याय है। आपके साथ अन्याय है कि आपने 8 महीना पहले परीक्षा क्यों नहीं दिया। ठीक है, करीब करीब सभी पेपर 2 में आउट ऑफ सिलेबस था। ऐसे में ठीक है, कुड़माली पंचपरगनिया छात्र आपकी अपेक्षा ज्यादा नंबर लाएंगे, क्योंकि उस समय और भी विषय का टेंशन है। समझा रहे हैं वो आपको कि उस समय आपके जो 4 सब्जेक्ट थे अभी मात्र 1 सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब उनका ऐसा मानना है कि पेपर 2 में सब जितने भी पेपर 2 में हुए थे सब के सब आउट ऑफ सिलेबस था। क्यों? क्योंकि उनको सीटेट से बाहर कर दिया गया। हकीकत यही है कि उनको सीटेट से बाहर कर दिया गया। अब उनको लगने लगा है कि आउट ऑफ सिलेबस था, कल तक नहीं था। अब उनको ऐसा लगने लगा है कि जो मामला था वो आउट ऑफ सिलेबस था। और भी बहुत सा दिक्कत है जो बाद में बताऊंगा, तब तक जो बोले उसमें मंथन करें। ठीक है, उन्होंने आपको बोल दिया है, मैं उनकी बोली हुई बातों को आप तक पहुंचा दिया हूं, आप मंथन करिए कि क्या सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। अगर सही बोल रहे हैं तो शरण में जाइए, नहीं सही बोल रहे हैं तो मरण में जाइए, लेकिन जाना तो कहीं पड़ेगा ही पड़ा। ठीक है, तो मरण कहने का अर्थात मेरा ये है कि आप जो अभी जो सभी विधायकों से, सभी सांसदों से, सभी पदाधिकारियों से मिली जा रही है, आप भी जाकर के मिलिए और जितना जल्द से जल्द हो सकता है रिजल्ट को आप लोग निकलवाने का प्रयास करिए। बाकी दोस्तों आप मंथन खुद से कर सकते हैं, क्योंकि किसी की बात सही है कि किसी के बहकावे में नहीं आइए। आप भी पढ़े लिखे इंसान है और मास्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और मास्टर बनने की तैयारी वो भी एक पढ़ा लिखा इंसान। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और भी इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।